नमस्कार, मैं हूं गणेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल GSM बस्तर को। मेरे जितने भी दर्शक हैं, अगर मेरा YouTube चैनल पसंद आता है आपको, GSM बस्तर है, अगर पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। दोस्तों, अब तक मैं आपको बस्तर के बीहड़ों से, बीजापुर के जंगलों से, नक्सली घटनाओं से जुड़ी खबरें, ग्रामीणों की समस्याएं और बहुत सारी ऐसी खबरें जो शासन प्रशासन तक पहुंच नहीं पाती हैं और शासन प्रशासन वहां तक नहीं पहुंच पाता, उन खबरों को हम आपको दिखाते रहे हैं। परंतु इस बार मैं आपको एक अलग खबर और एक अलग ही स्टोरी आपको दिखाने जा रहा हूं। और सबसे पहले तो बता दूं कि मैं इस समय छत्तीसगढ़ में या फिर अपने जिला बीजापुर में नहीं, बल्कि वेस्ट बंगाल में हूं और पश्चिम बंगाल का एक गांव खानाकुल, यह एक जगह है जहां इस वक्त मौजूद है। मैं यहाँ आया हुआ था, एक्चुअली घूमने आया हुआ था। मैं एक पारिवारिक कार्यक्रम था, वहां पर शामिल होने आया था। लेकिन जब मैं देखा यहाँ पर जो एक क्रिएटिविटी चल रही है, यहाँ के युवा जो रोजगार से जुड़ने के लिए किस कदर मेहनत करते हैं, उसको देखा तो लगा कि मुझे यह स्टोरी और यह जो खबर है, यह लोगों की मेहनत, युवाओं की मेहनत आपको जरूर दिखानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। सबसे ज्यादा तो आप लोग काला जादू के बारे में सुना होगा। मैं यहाँ आया, मुझे तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, परंतु यहाँ के लोगों का मेहनत काफी आपको आकर्षित करेगा। जिस तरह के छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, वहां किसान लगातार मेहनत करते हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल के अंदरूनी इलाकों के जो किसान जितना मेहनत करते हैं, 24 घंटों में लगभग 16 घंटा मेहनत करते हैं, रात भर मेहनत करते हैं, दिन को मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, धान का फसल लेते हैं, फिर आलू का फसल लेते हैं, फली का फसल लेते हैं, कपास का फसल लेते हैं, मतलब लगातार मेहनत करते हैं। और देखा यहाँ पर पैसों की कीमत, यानी कि सबसे ज्यादा चिल्लर की कीमत बहुत ज्यादा है। आप हम सभी को पैसों की कीमत समझनी चाहिए और मेहनत को समझना चाहिए। और मैंने यहाँ पर मेहनत देखा। यहाँ जहां भी गया मैं, युवा कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए नजर आए, खाली कोई नहीं बैठता। अच्छा, दिन भर अगर आपको पार्टी भी करना तो आदमी नहीं मिलता, यहाँ पे युवा को मिलेंगे नहीं। वो शाम को 8 बजे के बाद पूरा मेहनत करने के बाद, काम खत्म करने के बाद थक हार के जब घर आते हैं, तब कहीं सोचते हैं पार्टी के बारे में, अन्यथा वो पार्टी के बारे में ही नहीं सोचते। और आज मैं जो स्टोरी आपको दिखाना चाह रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं, वो आभूषणों से जुड़ा हुआ है, जिसका कनेक्शन पश्चिम बंगाल के इस गांव थांतीसाल करके जो गांव है, यहां से सीधा कनेक्शन मुंबई से है। आभूषण भी मैं स्वर्ण आभूषण की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि वो आभूषण जो आपको देश के कोने कोने में अंतिम दुकान तक मिलता है। अंदरूनी इलाकों में जाएंगे तो जो मनिहारी दुकान होता है, वहां तक उन आभूषण की पहुंच है। मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल आभूषण की। ये आभूषण महिला तक या पुरुषों तक पहुंचने में कितना लंबा सफर तय करता है, इसकी पूरी कहानी आज आपको मैं बताऊंगा कि किस कदर एक कच्चे मटेरियल से गांव से शुरू होता है। इसका जो मेकिंग होता है, जो इसको बनाया जाता है, जो युवा और महिलाएं जो इसे तैयार करती हैं, कितना मेहनत होता है उसमें, बनाने वालों की इसमें जो लाभांश है वो कितना मिलता है। और अंत में जब यह पूरा तैयार होने के बाद जब मार्केट में पहुंचता है, जब कोई खरीदार वहां तक पहुंचता है, जब वो खरीदता है, जो उसका जो अंतिम चार्ज होता है, वहां तक पहुंचने में इसका सफर कितना लंबा होता है वो मैं बताऊंगा। देखिए, हम सभी, हमारी घर की महिलाएं जब भी फैंसी स्टोर जाती हैं तो उन्हें आकर्षक जो आर्टिफिशियल जो आभूषण होते हैं वो मिलते हैं, वो उसकी खरीदारी करते हैं। परंतु उसके पीछे जो कारीगर होते हैं, जो लोग इसका निर्माण करते हैं, जो इसे बनाते हैं, जो तैयार करते हैं, उसके पीछे इनकी कितनी मेहनत होती है। और जो निचले स्तर के जो कारीगर हैं, जो इसको तैयार करके महानगरों तक पहुंचाते हैं, उनको उसका कितना जो लाभांश होता है, उसमें उनको कितना मिलता है, यह जानना भी आप और हम सबको जरूरी है। मैं जिस जगह पर हूँ, जिस गांव में हूँ, वहां पर घर घर में इस काम किया जाता है। जिस तरीके से आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की जो बातें होती है, घर में ये महिलाएं होती हैं जो घरेलू कामकाज के बाद जो 2 पैसे जोड़ने के लिए जो घरेलू काम करते हैं, उसी तरह इस इलाके में, पश्चिम बंगाल के अंदरूनी इलाकों में आर्टिफिशियल आभूषण तैयार करने की घर घर में आप माने की फैक्ट्री है, या घर घर में उसे तैयार किया जाता है। यहाँ तैयार होने के बाद
मुंबई जाता है, मुंबई के बाद देश के कोने कोने में ये आभूषण पहुंचते हैं, उसके बाद ये महिलाओं तक पहुंचते हैं। मैं आज दिखाऊंगा ये जो अच्छा एक बात और, आज जो मेरे साथ जो मेरा कैमरा चला रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के ही हैं, राजा है इनका नाम, और वो यहाँ पर रिपोर्टर हैं। तो मैंने आज एक रिपोर्टर को मैं आज अपना कैमरा पकड़ाया हूँ। तो मैं ये जो भैया एक बार आप अपना आप काम करते रहे, फिर मैं ताकि अपने दर्शकों को दिखा सकूं कि आप कैसे काम करते हैं, उसके बाद में आपको अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो आभूषण है, आर्टिफिशियल आभूषण, इसमें किस तरह कारीगरी की जाती है। यहाँ के जो युवा हैं वो किस तरह इस पर मेहनत करते हैं। राजा एक बार ये जो काम चल रहा है उसे दिखाने की कोशिश करें। ये पास में ले आओ, थोड़ा सा क्लोज करो, है ना। बनाते बनाते हम इनसे बात करेंगे। ये तैयार किया जा रहा है जो आभूषण है, ये आर्टिफिशियल आभूषण है। थोड़ी देर आप इसको बंद करके इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार तो आप बंद कर लीजिएगा, इनसे बात करेंगे कि पूरी जो प्रक्रिया है वो किस तरह होता है, किस तरह तैयार किया जाता है। आपको बंगा हिंदी तो आता है ना? थोड़ा बहुत आता है। तो थोड़ा बहुत तो हम ज्यादा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंतनु। अंतनु। हाँ। आपका एज क्या होगा लगभग? मेरा उम्र अभी 30 साल ना। तो ये कौन सा गांव है? ये खानापुर 1 तंतीसल गाँव। मैं एक्चुअली ये जानना है, ये जो आप आभूषण तैयार करते हैं इसका पूरा प्रक्रिया, मतलब आप कच्चा सामान मंगाने से लेकर कहाँ से मंगाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, तो उसके बाद इसको कहाँ भेजते हैं, उसमें आपको कितना बेनिफिट होता है, ये पूरा शुरू से एक बार बताइए। ये कच्चा सामान आता है मुंबई से, फिर इधर हम लोग बनाता है, लड़की लोग भी बनाता है और हम लड़का लोग भी बनाता है। तो ये बना के पूरा रेडी करके मेरा एक ये जो है ना, इसको बनाने में टाइम लगता है। लगभग कितना वक्त लग जाएगा इसको बनाने में? बनाने में वक्त लगेगा 15 मिनट, और इसको सोल्डर करने के लिए टाइम लगेगा 10 मिनट, और फिर इसको सफाई करने के लिए 1-2 मिनट। मतलब लगभग 40 मिनट का समय एक बनाने। हाँ। ये मान लीजिए इसको आप तैयार कर लिए, इसको है ना, आप तैयार कर लिए, फाइनल टच देने में कितना दिन लगता है एक को? एक को मैं हाँ। एक दिन में ये चीज बना लेता हूँ पूरा कंप्लीट। 10 पीस एक दिन फाइनल टच कंप्लीट। तो और एक पीस का मेरा को रेट मिलता है वो 25 रुपया। इसका 25 रुपया। हाँ। ये जो है इसको आप देख रहे हैं, इसको बनाने में और मतलब कंप्लीट फिनिशिंग तक इसको अगर कंप्लीट करते हैं तो इनको 25 रुपए का बेनिफिट है। और अगर ये मार्केट में जाएगा पूरा कंप्लीट होने के बाद तो कितने का बिकेगा? ये पूरा मार्केट होगा, इसका ये मार्केट जाने के बाद इसको छोल होगा, फिर उसका कलर होगा, फिर उसके बाद कोई चीज हम लोग कच्चा माल देता है ना, तो ये 30-32 रुपये में दे देते हो। सेट लोग जानता है कितने में। अच्छा, ये आप लोग जो एक्चुअल जो सेट है जहाँ आप लोग भेजते हो वहाँ तक मतलब लगभग 32 से 35 रुपए पहुँच जाता है। उसके बाद जो रेट तय होता है 300-400 का रेट वो मालिक फिक्स करता है। हाँ, मालिक फिक्स करता है, हम लोग का कोई हाथ नहीं। और इसका कच्चा माल भी मालिक देता है। अच्छा, कच्चा माल भी मालिक देता है। कच्चा माल मालिक देता है, उसके बाद में कंप्लीट आपको 30 से 35 रुपए एक के पीछे देता है। तो लगभग मान लीजिए आप अकेले, मैं आपकी बात करता हूँ, है ना, मतलब आप अकेले हैं और अकेले काम कर रहे हैं, तो इस काम में आप महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का 10-12 हजार रुपया। 10-12 हजार महीने में। लगभग आप अकेले कितना पीस बना लेंगे? ये जो डिजाइन है ना, महीने में 300 320। अच्छा, ये तो आपसे हमारा मुलाकात हुआ तो पता चला। ऐसे मैं इसी का गांव की अगर बात करूं तो कितने लड़के हैं, कितनी महिलाएं हैं जो ये काम करते होंगे? ये हम लोग का घर में ही काम होता है। और लगभग मेरा गांव का घर 150
घर है, फिर वो 50-60 घर काम करते हैं। एक गांव में 50 से 60 घर में, और 50 से 60 घर मानो एक घर में 2 भी करते हो 100-150 लोग काम करते हैं। हाँ, अच्छा, इसके अलावा और क्या काम होता है? इसके अलावा हम लोग काम करते हैं, खेती में काम करते हैं। अभी तो हमारा धान उठ के आलू लगाया, फिर आलू लगा के अभी ये काम पे जोड़ दिया। तो इसमें जैसे ये तो चलिए आपको मटेरियल वगैरह ये सब चीजें, ये आपका पेरिसा प्लास्टर है। हाँ। और जो साधन लगता है आपको, देखिए ठीक है आपको तो 35-30 रुपए मिलता है, लेकिन आपको गैस लगता है, है सामान लगता है, तो वो सब सेट का जितना मटेरियल लगना है सेट का मेहनत आना आपको 30 से 35 रुपया एक आभूषण के पीछे मिलता है। देखिए ये स्वरोजगार है। यहाँ पर युवा, जिस तरीके से हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में हमेशा हो हल्ला होता है कि रोजगार नहीं है, सरकार रोजगार नहीं दे रहा है और रोजगार की कमी है। वहां पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वर्तमान सरकार रोजगार नहीं दे रही, पिछली सरकार रोजगार नहीं दे रही है। तो मैं तो पश्चिम बंगाल के इन युवाओं को देखकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी एक अपील करना चाहूंगा कि आप सरकार की नौकरी के पीछे, या सरकार को, अगर आप बेरोजगार हैं उसके लिए आप सरकार को कोसने के बजाय स्वरोजगार अगर अपनाते हैं तो मैं कहता हूं कि आप शासकीय नौकरी से ज्यादा सुखी रहेंगे। और ये चीज पश्चिम बंगाल के इन युवाओं से सीखने की आवश्यकता है। वे खुद अपना रोजी रोटी के लिए किसी के पास हाथ नहीं फैलाते, बल्कि खुद दिन रात मेहनत करके रोजगार की कमी को दूर करते हैं। आज जिस तरीके से इनसे बात हुई है, और मैं इसके अलावा मैं आपको कुछ आभूषण दिखाऊंगा जो इन्होंने तैयार किए हैं, जो भी ये भी फाइनल टच नहीं हुआ है, परंतु जब इसमें पूरी तरह कारीगरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा पॉलिश हो जाएगा, तो मैं सच मानो पश्चिम बंगाल से निकलकर मुंबई के बाद अगर ये बीजापुर पहुंचता है तो आपको 250 से 300 रुपए फैंसी स्टोर में आपको इसका जो दाम है वो चुकाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ये आभूषण किसी महिला के ऊपर शोभित होगा। और उसके बाद जो सौंदर्यता जो बढ़नी है वो ये आभूषण और आभूषण की जो कलाकृति है और उसकी जो क्वालिटी है वो तय करेगा। फिलहाल हम भाई से बात हो गई है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस कदर यहाँ मेहनत करना पड़ता है। अब तक आपने जिस तरीके से बीजापुर से जुड़ी नक्सल खबरें, आंदोलन की खबरें, ग्रामीणों की समस्याएं और शासन की जो योजनाएं गांव तक नहीं, उनको देखा, परंतु आज पहली बार आपको हम एक नई खबर दिखा रहे हैं और नई खबर बता रहे हैं। और निश्चित तौर पर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ के युवा, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो रोजगार के लिए सरकार को नहीं कोसते, बल्कि रोजगार खुद तलाशते हैं, और रोजगार के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से, भले कुटीर उद्योगों के माध्यम से ये पैसे कमाकर अपना जो है सेल्फ डिफेंस है, और बड़ा लंबा सफर तय करता है इनका जो मेहनत है। मुंबई से सामान आना और यहाँ से सामान को पूरी तरह तैयार करके मुंबई भेजना, और उसके बाद मुंबई से देश के अन्य मार्केटों तक ये जो आभूषण है वो पहुंचने के बाद उसका जो दर है वो तय होता है। परंतु 100 में से 35%, मतलब आप 100 की बात करें तो 100 में से 35% भी जो मेहनत आना है वो इनको नहीं मिलता है। दूसरी तरीके से जो सामान, जो आभूषण आपको मार्केट में देश के अलग अलग कोनों में 400 से 500 रुपयों में खरीदने को मिलता है, आप खरीदते हैं, उस 400-500 रुपए का 1/3 का हिस्सा भी इनकी नहीं मिलता। आप इनका जो मेहनत है 30 से 35 रुपए, जबकि मार्केट में आपको 400 से 500 रुपए मिलता है। अगर वास्तव में ये इस रोजगार को पूरी तरह सारे सामानों के साथ अगर इस रोजगार को अपनाना शुरू करें तो कहीं ना कहीं से आज ये खुद जो आभूषण है, आर्टिफिशियल आभूषण, उसके मालिक हो सकते हैं। एक चीज और उनसे मैं बात करना चाहूंगा, एक बार और आइए। जैसे आपके पास सारी सामान, मतलब सारा चीज सुविधा उपलब्ध हो जाए, सब चीज हो जाए, तो आपको तो मालिक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप तो खुद इसको पूरा मार्केट, देश के अलग अलग मार्केट में बेच सकते हैं। हाँ, बेच सकता हूँ, लेकिन हम लोग ऐसा सेठ लोग को पहचानता नहीं है ना मुंबई में, मैं गाँव में हूँ, तो इसलिए ये हमारा जो चैनल है, मैं आपसे क्या पूछा था कि अगर आप अपना सामान जो आप यहाँ तैयार करते हैं, उस सामान को आप अपने डायरेक्टली किसी से माध्यम से बेचना चाहते हैं, कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करेगा संपर्क? मेरा मोबाइल नंबर है, आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। 8001537355। दोस्तों, ये
इन युवा का नंबर है। अगर आपको यहाँ से तैयार हुआ माल पूरा फिनिशिंग के साथ, अगर फिनिशिंग नहीं भी करना चाहें, आप यहाँ से माल ले जाने के बाद वहां तैयार करना चाहें, तो भी आप ये जो नंबर इन्होंने बताया, इस नंबर को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, इनका नंबर को आप इनसे डायरेक्ट बात करके इनसे माल खरीद के आप खुद भी एक स्वरोजगार को तैयार कर सकते हैं और आप खुद इसका बिजनेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं पश्चिम बंगाल के इस गांव से आपकी रिपोर्ट दिखा रहा हूं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए और खासकर ये जो युवा है, इनसे अगर आप बात करना चाहें तो नंबर इन्होंने आपको बता दिया है। आप बात करके इनसे डायरेक्ट ये सामान खरीद के आप खुद मार्केट में इसका विक्रय कर सकते हैं। उसमें इनका भी बेनिफिट होगा और आपका भी बेनिफिट होगा। और बहुत जल्दी अब बंगाल से लौटने के बाद बीजापुर से या बस्तर से, अलग अलग क्षेत्रों से अन्य खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।